यमुना का जलस्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर है और हम इस समय यमुना नदी के अंदर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आज की बात करें, अभी की बात करें, तो यमुना ने अपना असली स्वरूप धारण किया हुआ है। पानी लबालब भरा हुआ है। आमतौर पर मैली दिखने वाली यमुना इस समय पानी से लबरेज है। और हमारे साथ दिल्ली के बोट क्लब के जो इंचार्ज हैं हरीश कुमार, वो मौजूद हैं। उनसे स्थिति का जायज़ा जानते हैं। हरीश जी, ये बताएं अभी की स्थिति क्या है यमुना की? अभी काफ़ी डाउन हो चुका है, करीब 18 सेंटीमीटर। ये 205-95 गया था, अब उसके बाद में 205-77 हो चुका है, जो कि 18 सेंटीमीटर नीचे आ गई है यमुना। और अब ये घटेगा ही, पानी बढ़ेगा नहीं, तो ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं है। अभी शाम तक भी कुछ सुनने में आ रहा है कि 30,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा जाएगा हथनी कुंड से। वो 30,000 क्यूसेक से लगभग आसपास ही छूट ही रहा है, पर आवर छूट रहा है, उससे कोई ये फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम बात करें आसपास के जो इलाकों की, जो आपका इंतजाम चल रहा है, जैसे आपने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखा हुआ है, तो किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर दें और क्या डायरेक्शंस आप लोगों को दे रहे हैं? हम इसमें यही बोल रहे हैं यमुना खादर में रहने वाले लोगों को कि वे जल्द से जल्द यहाँ से खाली कर दें और यमुना के पास बिल्कुल ना आए। डूब जाने का खतरा है, पानी बहुत गहरा है, बहाव भी काफ़ी तेज़ है, तो यमुना के पास तो बिल्कुल ना आए। कोई ऐसे इलाके जो इस समय पानी यहाँ पर अंदर रिहायशी इलाकों में आ गया हो? एक जगह है बदरपुर खादर, टोनिका सिटी से आगे, केवल वहीं पे ही कुछ 200-250 लोगों को शिफ्ट कराया और उसके अलावा तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आने वाले दिनों के लिए सर क्या आप देखते हैं, क्योंकि आप लगभग 20 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पे हो गया है, तो क्या आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी पानी का फ्लो रहने वाला है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अगर हथनी कुंड बराज से और पानी छूटता है तो क्या परिस्थिति दिल्ली में बन सकती है? देखिए, अभी 1,78,000 क्यूसिक्स पानी था, ये जो था जिसका इफेक्ट हुआ 205-95 पहुँचा था लेवल। तो इससे ज़्यादा तो अभी पानी है नहीं पीछे से, तो इसका हम अगर बढ़ता है वाटर, वहाँ से ज़्यादा क्यूसिक्स पानी छोड़ा जाता है तो इफेक्ट होगा, नहीं तो अभी तो डाउन में ही जाएगा। थोड़ा टीम के बारे में जानकारी दे दीजिए, कितनी टीमें आप लोगों ने बनाई हुई हैं और क्या इंतज़ाम है ज़मीनी स्तर पर दिल्ली में? ज़मीनी स्तर पर इंतजाम डीएमई साहब की तरफ से काफ़ी अच्छे हैं। करीब 25 से 30 मोटर बोट लगाई गई हैं यमुना में और इन पर 2-2 डाइवर्स हैं। मोटर बोट के ऊपर लाइफ जैकेट हैं, लाइफ बॉय हैं, मतलब पूरे इंतजाम हैं। और आने वाले दिनों के लिए लोगों को और क्या सलाह आप देना चाहेंगे, क्या उनको अलर्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर जो आगे पानी बढ़ता है तो इफेक्टेड हो गए एरिया जो यमुना किनारे रह रहे हैं, बाकी तो अभी कोई ऐसी खास स्थिति बिगड़ी नहीं है। और जैसे हम मजनू टीला की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप है, क्या उसमें पानी आया है या? नहीं, वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। तो ये आपने सुना, हरीश कुमार हैं बोट क्लब के इंचार्ज, जो बता रहे हैं कि क्या इंतज़ाम अभी तक किए गए हैं और अभी पानी डाउन हो रहा है। अगर पानी फिर से ज़्यादा स्थिति में छोड़ा जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में खतरा हो सकता है। हम इस समय यमुना बाज़ार में मौजूद हैं और आप मैम छत पे थे अभी। जी जी जी। तो थोड़ा परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं, कब से ये पानी भरा है और कब से आप छत पे ट्रांसफर हुए? कल शाम से हम छत पे हैं। अच्छा। जी। और पानी वगैरह आ रहा है, मतलब पीने का पानी और पानी बिजली गंदा पानी एकदम आ रहा है। उनके सामने गुप्ता जी आई थी, उनके सामने पानी दिखाया गया। अच्छा। पानी एकदम बेकार है, पीने लायक नहीं है। और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम कल शाम से हैं छत पे। अच्छा, नहीं यहाँ यमुना बाजार के घाट पे? यमुना बाजार में हम 2009 से रह रहे हैं। 2009 से रह रहे जी। हैं। तो ये बताएं, 2009 से ही आप रह रहे हैं, तो हर साल लगभग ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से, या फिर आप खुद यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का सोचते हैं क्या? तो सोचते हैं, जब व्यवस्था ही नहीं हो पा रही तो कहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और सरकार से क्या मांग रखते हैं? आज जैसे मुख्यमंत्री भी आई थी, क्या आपकी बात हो पाई थी कुछ? जी हो पाई थी, मैंने बोला तो बोली कि ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ तो ये सफाई नहीं हो पाती है। घरों की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं मिल बांट के, लेकिन अब गलियों की सफाई के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हमने उनसे बोला तो बोली कि ठीक है, हो जाएगा। अब देखो क्या करती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बिंदु पांडे। बिंदु पांडे जी, ये बताएं आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब है। अच्छा, और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम हैं, मतलब 4 परिवार में, हम, हमारे पति, 2 बच्चे और एक देवर। और ये बताएं, जैसे अभी आप इस छत पे थे, बाकी के जो ये लोग हैं, ये कौन है? ये हमारी जेठानी है। अच्छा, ये भी आप ही के घर में रहती हैं या नहीं, उनका बगल वाला है, हमारा मतलब नीचे का है। और अभी जैसे यहाँ नीचे ताला, ये आप ही का घर है नीचे वाला? नहीं, ये मेरा नहीं है, किसी और का है। हम तो ये लोग कहाँ गए होंगे, कुछ पता है? ये लोग अपना चले गए। और जैसे परिवार नहीं था
ये जेंट्स थे तो अपना निकल गए ताला लगा के। और जैसे अब इतना पानी भर गया, मच्छर वगैरह हो जाएंगे तो बीमारी का डर रहता है क्या? पिछली बार 2023 में आया था तो मुझे डेंगू हो गया था अच्छा, जी। तो अभी खाने वगैरह की क्या व्यवस्था होगी? कोई व्यवस्था नहीं है, जो घर में है वही अपना बना के न, सरकार की तरफ से भी? कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। और अब अगर जैसे बारिश का मौसम हो गया, बारिश आती है, फिर कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे, देखेंगे फिर क्या करते हैं। ठीक है। तो ये आप देखिए बिंदु पांडे जी हैं जो यहाँ रहती हैं, छत पे आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ही थी, अभी नीचे उतर कर आई हैं और इनके रिश्तेदार भी आपको छत पे नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये यमुना बाज़ार का यमुना घाट है और घाट पर जो है ये कुछ रिहायशी इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे एक एक कमरे के आप कह सकते हैं घर बने हुए हैं, लोग बाग यहाँ रहते हैं। और आप यहाँ पूरा देखेंगे तो पूरा यहाँ पानी भरा हुआ है। कल शाम को पानी और ज़्यादा था, आज सुबह से पानी कम होना शुरू हुआ है। और अगर हम इस यमुना घाट की, यमुना बाज़ार की बात करें तो ये जो परिस्थिति है, अमूमन हर साल यहाँ इस तरीके से परिस्थिति देखने को मिलती है। और जो यहाँ के लोग हैं वो लगभग इस परिस्थिति से वाकिफ़ भी हैं और उनमें से जो लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो इन 2 महीने के लिए लगभग 1 से 2 महीने के बीच में यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनकी परिस्थिति नहीं है यहाँ से जाने की तो वो यहीं पर रहते हैं मजबूरीवश, या तो छत पे जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग छत पे ट्रांसफ़र हो गए हैं क्योंकि बिजली पानी सब कटा हुआ है और इनके घर पर जो है उसी चीज़ से ये अपने इस्तेमाल। जी एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। गणेश जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो बचपन हो गया हमारे को, हम ही लोग बचाते हैं जितने लोग डूबते हैं यहाँ पे जमुना पे। अभी और क्या परेशानी इन दिनों में आप परेशानी अभी को ये है कि महसूस लाइट होती है? काटी हुई है ठीक है। हमारी, 12-1 बजे रात से आ रही है जा रही है, फिर सुबह बिल्कुल ही काट दिया लाइट गई हुई है, बिगड़ लाइट के रह रहे, सांप आ रहे, जानवर आ रहे इसके अंदर। सांप भी आ जा रहे हैं? हाँ, अभी नाव के नीचे निकला सांप। मीडिया वालों ने खुद बताया, क्या करे बताओ, मजबूरी है, अब सामान भी नहीं छोड़ सकते अपना। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप भी क्या अंदर घाट पे रहते हैं? हाँ, तो आप कब यहाँ टेंट में आके रह रहे हैं? रात को रात को ही आ गए थे? क्या अंदर परेशानी आपको महसूस हुई? कितना पानी अंदर भर गया था? इतना पानी, घुटुअन तक पानी है और लाइट वाइट भी नहीं आ रही उधर। लाइट भी कटी हुई है और सांप भी चल रहे हैं पानी में। सांप भी है? सांप भी चल रहे हैं पानी में काट जाएगा, निकलेंगे बाहर तो बता, डर तो है, बच्चे हैं छोटे छोटे साथ में, और गर्मी में रहा भी नहीं जा रहा, मच्छर भी काट रहे हैं अंदर। अच्छा। लाइट कटी हुई है तो कहाँ से सोएंगे अंदर, अब बाहर आ गए हम तो रात आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मेरे ससुर तो यहाँ समझो बचपन ही निकल गया, उनका तो 2 पीढ़ी हमारी बदल गई, नहीं ठीक है, नहीं रहते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे हर साल पानी भरता है तो आप क्या समझते हैं, क्या समाधान होना चाहिए यहाँ पे? क्या समाधान, ये तो सरकार करेगी डिसीजन, हम क्या बता सकते हैं, बताओ। नहीं, जैसे एनजीटी वगैरह उनका तो कहना है कि यहाँ पे रिहायशी कॉलोनी होनी नहीं चाहिए, कहीं और बसाना चाहिए। तो हमें जगह दें हमें रहने के लिए, और क्या कह सकते हैं बताओ, कहीं व्यवस्था तो करें हमारे लिए। जब से रह रहे हैं हम, वोट डालते हैं दिल्ली में, सारे प्रूफ हमारे नहीं गए, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सब चीज़ है हमारी नहीं की। गाँव में तो हमारा कुछ भी नहीं होता, तो हमें यहाँ पे आपको खाने वगैरह का कुछ दिया गया? अभी तक तो कुछ नहीं आया। कुछ बताया गया है कब तक देंगे? बोल तो रहे का आएगा खाना। यमुना नदी में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और पीछे यानी हरियाणा की तरफ से पानी का आना अब भी जारी है। हालांकि दिल्ली से भी पानी आगे रिलीज़ किया जा रहा है और इस समय जो यमुना की स्थिति है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएम ईस्ट अमोल श्रीवास्तव मौजूद हैं। सर, अभी की जो स्थिति है दिल्ली की, उसके बारे में क्या जानकारी है? अभी की स्थिति जो है वो यमुना का लेवल 205.8 के आसपास चल रहा है और ये जो है इसमें अभी हमने इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं किया है, पर वार्निंग और डेंजर लेवल के थोड़ा ऊपर चल रही है यमुना। तो हम लोग सतर्क हैं, जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं वो अलग अलग जगह मुनादी कर रही हैं, लोगों को सतर्क कर रही हैं कि यमुना के करीब ना आ जाएं, और जो जिन लोग आसपास रहते हैं उनको थोड़ा सा मूव करने के लिए बोला जा रहा है। पर स्थिति में कोई पैनिक नहीं है अभी और अंडर कंट्रोल है। और संडे को जो पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैरेज से वो काफ़ी बड़ा ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए अभी जल स्तर बढ़ा है। बट सोमवार से जो है जल स्तर वापस हथनीकुंड बैरेज के नीचे आ गया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी यहाँ पानी जो है वो थोड़ा नीचे ही रहेगा। और सर, अभी जो पैटर्न है पानी का, अगर हम यमुना की बात करें दिल्ली में, तो क्या वो बढ़ रहा है या घटना शुरू हो गया है? अभी अगर सुबह से देखें तो घटना शुरू हो गया है, थोड़ा धीरे धीरे करके घट रहा है, तो हम ये मान सकते हैं अभी स्टेबलाइज हो रहा है और आगे जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम। सर, इन केस अगर दोबारा बड़ी तादाद में अगर पानी अभी हाल फिलहाल में छोड़ा जाता है तब क्या स्थिति बनती है और उसके लिए क्या मैनेजमेंट है अपनी दिल्ली का?
देखिए हमारे यमुना के वाटर लेवल के हिसाब से स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड। तो जैसे ही 204.5 से ऊपर जाता है हम लोग वार्निंग देना स्टार्ट कर देते हैं। 205.3 से ऊपर जाता है लेवल, 205.3 मीटर से ऊपर, तो हम लोगों को सतर्क करना शुरू करते हैं कि आप पीछे थोड़ा मूव हो जाएं या सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। 206 पे एक्चुअली इवैक्यूएशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही यमुना का लेवल ऊपर नीचे होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। तो सर इसके लिए क्या मॉनिटरिंग के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और अगर इवैक्यूएशन करना पड़ता है तो कहाँ पे उनको शेल्टर दिया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? मॉनिटरिंग की दो तरीके से होती है। एक तरफ जहाँ हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं वो जा के लोगों से उनका डेटा लेती है और उनसे पूछती है, और उनके जो भी स्थिति होती है उस हिसाब से उनके हिसाब से एक रिलीफ कैंप्स उस तरफ बनाए जाते हैं थोड़ा नदी से दूर, और वहाँ उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और साथ ही में जो यमुना साइड से हमारी बोट्स जो होती हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं और वल्नरेबल पॉइंट्स पे तैनात रहती हैं कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको डिप्लॉय कर दिया जाए और रेस्क्यू किया जा सके। और बस सर आखिरी सवाल, जैसे 2023 में कुछ बराज के गेट वगैरह की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पानी कॉलोनियों में भी पहुंचा था, इस बार की स्थिति उनको लेकर क्या है? इस बार जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कोऑर्डिनेट कर रखा है और हमारे हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर, सब लोग इस चीज़ को रिव्यू करते रहते हैं। तो इस बार तो अभी तो सारे गेट्स खुले हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 वाली स्थिति इस बार नहीं आएगी। थैंक यू सर। तो ये डीएम ईस्ट अमोल श्रीवास्तव हैं जो बता रहे थे कि क्या इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ किए गए हैं। और फिलहाल की बात करें तो आज सुबह से जो यमुना का जल स्तर है वो कम होना शुरू हुआ है, और उम्मीद यही है कि फ़िलहाल जो यमुना का पानी है वो स्टेबल कंडीशन में ही रहेगा। अगर आने वाले दिनों में फिर से बड़ी तादाद में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है तब स्थिति शायद भयावह हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम जताई जा रही है।